सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। और हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे हिस्ट्री का, हमारे भाग का। उसमें जनजातीय समूह किस तरह जीवन जीते थे उसके बारे में मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि झूम खेती कैसे करते थे, कितने समय वो एक जगह खेती करते थे। उसके बाद पेड़ों के ऊपर की टहनियाँ किस प्रकार काटते थे, घास फूस को किस तरह जलाते थे ताकि राख जो होती थी उस राख का पोटास के रूप में जमीन का उपजाऊपन किस प्रकार होता था, वो आपको मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में जो है बताया। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, इकट्ठे करने वाले शिकारी भी थे, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज हम पढ़ते हैं कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे। कुछ आदिवासी क्या करते थे, जानवर भी पालते थे। तो कैसे पालते थे देखिए आप। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। क्या करते थे, बहुत से आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जीवन का निर्वाह करते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। क्या करते थे, कुछ चरवाहे थे जो क्या करते थे, भेड़ों के रेवड़ों को लेकर, रेवड़ों का मतलब भेड़ों का समूह, उसको लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरी इलाके में चले जाते थे। उनका क्या था जानवरों का कि जहाँ अगर एक जगह जो है क्या हो जाती थी, घास खत्म हो जाती तो वो दूसरी जगह अन्यत्र चले जाते थे। कौन, चरवाहे, अपने रेवड़ों को लेकर। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के, देखो आप इसमें दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। देखो आप, पंजाब के वन क्षेत्र में रहने वाले गुज्जर, ठीक है, वन गुज्जर, क्या नाम दिया उस आदिवासी का, वन गुज्जर, और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया। पंजाब में कौन रहते थे, देखिए आप, पंजाब के अंदर रहते थे, पंजाब में रहते थे कौन, वन गुज्जर। और आंध्र प्रदेश में कौन से आदिवासी रहते थे, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है कौन रहते थे, लबाड़िया। आंध्र प्रदेश के अंदर रहते थे लबाड़िया, ठीक है। आगे देखो, आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे, ठीक है। ये दोनों जो है आदिवासी प्रजातियां क्या पालती थी, गाय भैंस, गाय और भैंस पालते थे, ठीक है। याद रखने योग्य बात है, ये दोनों पंजाब के वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जो आदिवासी हैं वो क्या पालते थे, गाय और भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। कुल्लू के जो है ना आदिवासी समुदाय के लोग, क्या गद्दी समुदाय के लोग क्या करते थे, गडरिये थे। और कश्मीर के बकरवाल क्या करते थे, बकरियां पालते थे, ठीक है। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में जो है, आदिवासी समूह के बारे में जो है आप विस्तार से पढ़ेंगे। देखो आप इसमें आगे इसमें क्या कहा गया है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। क्या करते थे, कुछ लोग शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, है ना, कुकुरमुत्ता दिखाया गया है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। बहुत सी प्रजातियां तो मैंने आपको पूर्ववर्ती वीडियो में अभी भी बताई, है ना, खोंड है ना, अभी भी बता रहा हूँ कि ये है घुमंतु प्रजातियां थी। लेकिन इनमें भी जो है आदिवासी कुछ लोग ऐसे थे जो एक जगह रहकर क्या करते थे, है ना, खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले की बहुत सारी जनजातियां, कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे। जब एक जगह टिककर खेती करने लगे तो वहां की भूमि पर उनको जो है धीरे धीरे अधिकार भी मिलने लग गए थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरी कबीले की संपत्ति होती। छोटा नागपुर में जो है कौन सी आदिवासी प्रजाति रहती थी, कौन सी आदिवासी जनजाति रहती थी, मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा था ना वहां का, मैंने आपको पूर्ववर्ती वीडियो में बता दिया। जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। जमीन एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती थी, पूरे कबीले की, अर्थात पूरे कुटुंब की जो है
क्या होती थी, वो जमीन जहाँ पर वो खेती करते थे उनकी संपत्ति मानी जाती थी। कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार पर। देखो आगे, कुल के सभी सदस्यों की उनकी मूल निवासियों का क्या माना जाता था? वंशज माना जाता था। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके क्या हो जाते थे? अनुयायी, मतलब उनके शिष्य हो जाते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर क्या करते थे? दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संताल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक, मतलब शिकार जुटाने वाली या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। कौन? खेती करने वाले, है ना, शिकारियों की अपेक्षा। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर क्या माना जाता था? जंगली और बर्बर। बर्बर का मतलब निर्ममतापूर्ण, क्योंकि वो शिकार करते थे। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अंग्रेजों को क्या लगता था? कि उनको एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन काल से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। जब औपनिवेशिक शासन हुआ, ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, उपनिवेश स्थापित करने के लिए आई, तो उन्होंने जो आदिवासियों की जीवन शैली थी, उनकी कार्य पद्धति थी, उन पर क्या असर पड़ा? अंग्रेजों के यहाँ आने पर, औपनिवेशिक शासन स्थापित होने पर। देखो, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि हम आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ औपनिवेशिक शासन काल के संदर्भ में। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। क्या होता था? आदिवासी के जो मुखिया थे, ठीक है ना, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। ठीक है, उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती, क्योंकि जमीन का जो भूखंड था वो सबसे ज्यादा मुखियाओं के पास ही हुआ करता था। ठीक है, औरों से ज्यादा ताकत उनके पास थी और वो अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, अपने इलाकों पर, क्योंकि उनके पास सभी आदिवासी के ऊपर नियंत्रण रहता था। तो अपने इलाकों पर क्या होती थी? उनकी नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। मुखियाओं की कई जगह क्या होती थी? अपनी अलग से पुलिस हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखो, वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम क्या बनाते थे? वो खुद बनाते थे। जमीन और स्थानीय वन जो नियम थे उनको मुखिया क्या करते थे? वो खुद बनाते थे और उनकी खुद की जो है अलग से क्या होती थी? पुलिस भी हुआ करती थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन मालिकाना हक मतलब उनका काबिज, क्योंकि वही मुखिया थे तो जमीन का मालिकाना हक उनके पास रहेगा इसी ज्यादा जमीन का। ठीक है, मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां क्या हो गई थी? अंग्रेजों के आने के बाद छिनती नजर आ रही थी। ठीक है, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए क्या करा जा रहा था? बाध्य किया जा रहा था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किनको? मुखियाओं को। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। नजराना मतलब लगान देना पड़ता था, मतलब वो कर देना पड़ता था। और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से किनके प्रतिनिधि बन गए? वो अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से वे अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। ये सा नियम था औपनिवेशिक शासन काल में। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से क्या हो गए? लाचार हो गए। जो उनके परंपरागत काम थे ना, उनको करने से उनको बाध्य किया गया। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, औपनिवेशिक शासन काल में। ठीक है, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? देखो अब बात करते हैं हम घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। एक जगह टिक्कर काश्तकारों का ये हुआ, जो मुखिया थे उनका तो मैंने आपको बता दिया कि उनको जो है क्या करना पड़ता था? नजराना देना पड़ा। ठीक है, उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई, बस भूखंड उनके पास रहे, बस यही चीज उनको रहती रही। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी। घुमंतु का मतलब कुछ समय तो यहाँ खेती करे, फिर यहाँ से जो है अपने चरवाहों को, रेवड़ों को लेकर पेड़ों को अन्यत्र चले जाए। तो उनसे क्या हुआ? अंग्रेजों को परेशानी खड़ी हुई। जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह क्या हो? एक जगह स्थायी रूप से बसे। ठीक है, कौन चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे इस बात को।
और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेजों का क्या मानना था, जो एक जगह रह रहे हैं किसान या आदिवासी, उनको अपनी सत्ता के अधीन करना बहुत आसान था। घूमने वाले जो आदिवासी थे उनको नियंत्रण करना आसान नहीं था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत क्या करते थे, चाहते। अपनी आमदनी का नियमित रूप से स्रोत या उस मतलब प्राप्ति स्थल चाहते थे कौन, अंग्रेज। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू किए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय किया। अंग्रेजों ने क्या किया, जमीन को मापा और प्रत्येक व्यक्ति का क्या किया, प्रत्येक आदिवासी का हिस्सा तय किया। ठीक है, उन्होंने ये भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। उन्होंने जो है क्या किया, किस आदिवासी को कितना लगान देना होगा यह भी तय कर दिया अंग्रेजों ने। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं, चैप्टर 2 में पढ़ा है मैंने। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे। पट्टेदार क्या करते थे, अपने भूस्वामी जिनसे पट्टे पे खेती कर रहे हैं उनको क्या चुकाते थे, भाड़ा चुकाते थे। और भूस्वामी क्या करते थे, सरकार को लगान देते थे। नहीं देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। झूमिंग खेती होती है ना, झूमिंग खेती का मतलब पेड़ पौधों को काट कर वहां पर है ना घास फूस को जलाकर वहां खेती करना और कुछ समय बाद वहां से अन्यत्र दूसरी जगह पे चले जाना। ठीक है, झूमिंग खेती या घुमंतु खेती है। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर क्या होता था, नुकसान ही हुआ करता था। ठीक है, नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। किस बात से अड़े रहे हो झूम खेती करने वाले, कि हमारी जो पुरातन पद्धति है खेती करने की उस पर ही हमें कार्य करने दिया जाए, हमारे उसमें कोई रोक टोक पैदा नहीं की जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात क्या करनी पड़ी, माननी पड़ी। किनको माननी पड़ी, अंग्रेजों को। और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती करने की क्या दे दी गई, उनको क्या दे